जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा कि कल का मेरा डिसीजन कितना सही था कि कल एग्ज़िट कर लेना है और वेट करना है 600 का। वेट करना है 5-6, और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 560 के नीचे की क्लोजिंग। ये कल ही मैंने सब कुछ समझाया था, लेकिन हड़बड़ी है। लेकिन अब मैं क्या बोलता हूँ कि फ्राइडे तक निफ्टी 17,900 तक जाएगा। कितना जाएगा? 17,900 तक जाएगा फ्राइडे तक। सबसे पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी। मेरा टारगेट अब फ्राइडे तक का 17,900 तक का है। फ्राइडे तक का, नॉट थर्सडे। ठीक है? क्यों ऐसा बोल रहा हूँ सब समझाऊंगा। निफ्टी अगर देखो तो कोई खास कमजोरी नहीं दिखाया, क्योंकि जो मैं लेवल बोल रहा था उस लेवल को अभी भी बरकरार रखा है। तो अब चलिए सीधा चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे क्या दिख रहा है आपको? एक बियरिश एंगल्फिंग टॉप पे। लेकिन क्या ये बियरिश एंगल्फिंग है? क्योंकि पिछली कैंडल भी रेड कैंडल थी। ठीक है, तो इसको हम बियरिश एंगल्फिंग तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर वाइट कैंडल को एंगल्फ करता तो ठीक था। अब मुझे क्या लगता है मालूम है? ये जो लेवल है इसको फ्राइडे तक मार्केट छू देगा। ये 17,900 के करीब है। ये जो भी लेवल है 17,900 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एक पैरेलल बनाएं तो ये लोअर एंड आ रहा है इसका। ये चैनल का लोअर एंड क्या आ रहा है? ये आ रहा है 304। अगर गिरावट आई तो देखिए ये वाला लेवल अगर कट गया, 560 के नीचे की क्लोजिंग आई, तो हम सीधा 17,350 पे आएंगे। अगर 560 कट गया तो 17,350 श्योर शॉट आएगा। लेकिन 560 कटने वाला नहीं है। तीनों दिन इस वाइट कैंडल को, 3 दिन हो गए देखिए, दो पुछड़ी वाली कैंडल बनी और आज एक बॉडी वाली कैंडल बनी, और क्लियर कट एक बियरिश डे डिफाइन कर रहा है इस बॉडी को। क्योंकि देखिए ओपनिंग ही आज का टॉप है और क्लोजिंग ही आज की लो है। समझ में आया आपको? कैसे इसको दिखाता हूँ थोड़ा अच्छे से। तो आप जितने भी इंटरप्रेशन देखिए, आज का ओपनिंग और आपका आज का हाई लगभग सेम है। ओपनिंग 17,808, ठीक है, और 17,811। तो 800 का फिगर भी स्क्रीन पे छपा दिया। जो फिगर कल तक नहीं छपा था वो छप गया। आपको सबको पता था कि 800 पे आपको निकल जाना है, टारगेट अचीव्ड। लेकिन री एंट्री कब करना है? जब हम इस क्लोजिंग के आसपास आए, 560। अब इसके नीचे अगर क्लोज आए तो हम शॉर्ट करेंगे। ये बात मैंने कल भी बोली। और एंट्री के लिए यहाँ वेट करो, लेकिन हड़बड़ी है। और हड़बड़ी है तो इंट्राडे अगर कर रहे हो तो प्रॉफिट को बुक करते जाओ। मैंने इसीलिए टाइमली लिख दिया था कि यहाँ कैरी करना खतरनाक है। लेकिन जो मार्केट ने आज चाल चली है उससे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मार्केट 560 को क्लोजिंग बेसिस बचा लेगा, और हम इसी फ्राइडे को एक नया हाई बनाएंगे 875 से लेके 900। 875 से 17,900 स्पॉट निफ्टी टिल दिस फ्राइडे इज पॉसिबल। स्पॉट निफ्टी मतलब कैश मार्केट का। आज का हाई कितना? 808। ठीक है, 808 ही है ना? कितना है देख लेते हैं। 811 है क्या? 811। तो निफ्टी का अभी तक का हाई 811 है। तो हम आज क्लोजिंग काफ़ी नीचे हुए हैं। क्लोजिंग हमारी यहाँ पे दिखेगी 656 आ गई है। और अभी भी आप देख सकते हो टाइम कितना हो गया, अभी भी 3:36 ही हुई है। ठीक है,
3:36 पे मैं ये सब बातें कर रहा हूँ, वो भी थर्सडे के लिए। तो पॉसिबल है, टिल दिस फ्राइडे इज पॉसिबल। स्टॉप लॉस वेरी स्ट्रिक्टली, एनी क्लोज, एनी सिंगल क्लोज बिलो 17,560 निफ्टी स्पॉट। स्पॉट मतलब कैश मार्केट, नॉट फ्यूचर। ये आपका स्टॉप लॉस है, और मुझे लगता है 17,900 क्या शायद 18,000 भी हम इसी फ्राइडे तक देख लेंगे शायद। ये मुझे दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। अब इसकी चाल को मैं इंटरप्रेट कैसे करूँगा, देखिए यहाँ के बाद की फेक मूव थी, मैंने आपको कल भी बोला था इसके बाद की पूरी मूव फेक है। तो फेक मूव का ऑलमोस्ट इतनी बड़ी फेक मूव थी, ठीक है। इसका 50% ये होता है, इसकी 50% मूव ला दिया इसने। अब मुझे तो थर्सडे को भी नीचे नहीं लग रहा मार्केट, और यहाँ आपको क्या दिखाया गया कि बियरिश एनगल्फिंग जैसा। बियरिश एनगल्फिंग के लिए वाइट कैंडल को अगर रेड कैंडल एनगल्फ करे तो उसको भी, जैसे ये इसकी बॉडी को, वाइट बॉडी को पूरी तरह इसने एनगल्फ किया रेड ने, इसको बियरिश एनगल्फिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बियरिश एनगल्फिंग काम कब करता है, जब टॉप पे बनता है। तो यहाँ टॉप पे तो बना है, ठीक है, बिल्कुल काम करने लायक है, मगर ये कैंडल तो वाइट नहीं थी, ये रेड थी, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है। अब इसी को हम लोग अगर हम लोग वीकली चार्ट को देखें, अभी कोई इम्पैक्ट नहीं है निफ्टी में। देखिए पिछले वीक का क्लोजिंग कहाँ पे था, 17,576, ठीक है। जब तक आप 560 के नीचे क्लोज नहीं करें तब तक आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी भी ये इस वीक की पूरी कैंडल पिछले वीक के हाई के आसपास है। पिछले वीक का हाई क्या था, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। 670 पिछले वीक का हाई था, और आज हमने 656 क्लोज किया है। तो पिछले वीक के हाई के नज़दीक तो हमारा आज का लगभग लो था 637। तो पिछले वीक की तो बुलिश टर्न अराउंड दिखाया था। जब तक आप इस 560 के नीचे नहीं क्लोज करोगे तब तक ये मार्केट बुलिश है। और यहाँ पे भी एक बड़ा सिग्नल मिल रहा है, वीकली में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इन्वेस्टिंग में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक बहुत बड़ा सिग्नल मिल रहा है, लेकिन ये सब ब्रेकआउट के बाद होंगे भाई। अभी विदाउट ब्रेकआउट खाली सपने देखना तो सही नहीं है। फिर भी मुझे लगता है निफ्टी बहुत ज़्यादा चांस है कि हम 17,900 फ्राइडे तक जाए, थर्सडे की बात नहीं कर रहा हूँ। और 560 टूटता तो हम लोग सारे शॉर्ट करेंगे, तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। अगर कल आपने बात मानी होती और आज अगर ट्रेड नहीं किया होता, आज भी मैंने सुबह एक ही बात बोली थी कि ट्रेड नहीं करने वाला दिन आज, ठीक है, वेट करने वाला दिन है कि 600 के जितना नज़दीक आए उधर बाई कर, ठीक है। और सुबह भी मैंने जो ट्रेड भी दिया वहाँ पे ये लिख दिया, ये बहुत रिस्की आज, इसलिए लिख दिया, कभी लिखता नहीं हूँ ऐसा। अब आप यहाँ पे निफ्टी, एक सेकंड, निफ्टी क्या, हाँ, अब निफ्टी का वीकली चार्ट लगाता हूँ, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। डेली वाला भी अच्छा खासा एक तरह का डब्लू बना रहा, आपको दिखाता हूँ। ये ध्यान से देखिएगा, डेली में भी यहाँ तक तो आ सकता है आराम से। ये तो ये डब्लू यहाँ पे बनेगा, और डब्लू अगर यहाँ पे लोअर हायर लो बनाया है
तो इसका डब्ल्यू थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, 18,050 तक जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये डेली चार्ट है। अब इसी को वीकली करके देखते हैं। इसको क्लियर कैसे करते हैं भाई? यहाँ होगा, ठीक है। अब ये वीकली चार्ट आप देखो, यहाँ पे आपको क्या ज़बरदस्त पैटर्न बन रहा है। जैसा मैंने बैंक निफ्टी में दिखाया वैसा ही कुछ बन रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये बन गया कप, ठीक है, और ये बन गया इसका होल्डर। तो यहाँ पे भी बड़ी तेज़ी के सिग्नल आ रहे हैं वीकली में, और वीकली में अगर ये तेज़ी आती है तो 18 कितना है, 18,100 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, वीक की क्लोजिंग, कोई भी वीक की क्लोजिंग, तो 19,000 तक निफ्टी खींच लेगा। इसको मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, चलिए। ड्रॉ करने के लिए देखिएगा ध्यान से, ये हो गया कप, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया हैंडल, तो ये जो लेवल है 18,105, इसके ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए हमको। तो ये भी देखिए एक बहुत ही बुलिश स्ट्रक्चर है ये, आप वीकली में बना के देख लीजिए। निफ्टी में ये कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं भाई। जो अभी बोलूँगा तो बहुत लोगों को खराब लगेगा, ये तो 19,000 की कहानी बयां कर रहे हैं। अब यहाँ पे कब मंदी आ सकती है? जब ये लेवल टूटे वीकली के हिसाब से, तो 16,800 जब तक नहीं टूटे, ये वीकली का हिसाब है, ये लंबा चौड़ा जो पोजिशनल खेलता है उसका। अब इसी को हम डेली करके देखते हैं, यहाँ कैसा बन गया है। देखिए डेली में भी यही चीज़ बना है, सुपर स्ट्रक्चर तो वही है भाई। मार्केट को इस लेवल को काटना पड़ेगा तब जब, और यहाँ तक तो आएगा ऐसा लगता है मुझे, यानी कि 18,050 तक तो आपको दिखा सकता है निफ्टी, बहुत चांस है। अब वहाँ से एक ब्रेकडाउन दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये तो दिख रहा है। इसको सेव भी कर देता हूँ, निफ्टी कप एंड हैंडल। चलिए अब बैंक निफ्टी वाला भी देख लेते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी का मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये रहा। बैंक निफ्टी में देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है कि बस ये हैंडल तोड़ देगा किसी भी दिन। ये 41,850 के ऊपर क्लोजिंग देते ही इसमें 4,000 पॉइंट की रैली, 3 से 4,000 पॉइंट की रैली आने का दम रहेगा, 3,000 to 4,000। तो मुझे मंदी कहीं से भी नहीं लग रही है। मंदी हो भी कि तो ये टॉप बना के ऐसा एम बना सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, तो फिर बड़ी मंदी होगी, बहुत बड़ा एम बनेगा। तो ये जो राउंडिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये कहीं ना कहीं बड़ी तेजी का सिग्नल तो दे रहा है। अब क्या विदेशी मार्केट ठीक हो जाएंगे, क्या होने वाला है, आई डोंट नो।
लेकिन मैं टेक्निकल्स को देखते हुए ये देख रहा हूँ कि ये बड़ा बिल्डअप हो रहा है तेजी के लिए, और शायद हम ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे निफ्टी में भी। ऐसा बिल्डअप तो ऐसा ही हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट करा दूँ जस्ट बिकॉज कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स खराब है, तो हम शॉर्ट करेंगे, मगर कब करेंगे? जब निफ्टी 17,560 के नीचे क्लोज दे देगा तो हम वहाँ पे 700 का स्टॉप लॉस डाल के शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ से मुझे कहीं भी मंदी नहीं दिखाई दे रही है, कहीं भी, एक्सेप्ट सम ग्लोबल बैड न्यूज़ माइट कम, उसके बारे में मैं अलर्ट जरूर रहूँगा। इसीलिए मैंने आज आपको बोला था कि एक बार काट लीजिए, और कल भी आपको मैंने एक ही शब्द हाथ जोड़ जोड़ के विनती किया था, दिवाली मुहूर्त पैसा लेके आइए, दे के मत आइए उसको। इन्वेस्टर हो, इन्वेस्ट करिए। मैंने कल इन्वेस्टमेंट ग्रुप में सबको LNT ही दिलाया था, ठीक है, आपको बता दिया, आगे नहीं बताने वाला, ठीक है। तो चांसेस बहुत ब्राइट है बड़ी तेजी की। मैं मंदी की बात नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे। और बैंक निफ्टी में तो मंदी कब स्टार्ट होगी मालूम आपको? जब तक ये 39,700 के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक इसमें मंदी नहीं है। 39,700 भाई साहब, अगर ये इसको वीकली बना के देखें क्या लगता है? देखिए, आप छोटा दिख रहा है आपको, परफेक्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। आपको अगर थोड़ा भी टेक्निकल का नॉलेज है तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये वीकली है और ये डेली है। ये डेली, ठीक है। उसी तरह से निफ्टी का भी देख लीजिए, दोनों में ही कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना हुआ। निफ्टी का कप हैंडल को पूरा करने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा 18,080 के ऊपर, तब जाके कुछ होगा। देखिए, कभी भी एक राउंडिंग बॉटम बना के अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है, रेस्ट लेता है, तो उसकी मंदी फिर कब होगी मालूम है? जब ये साइडवेज वाला लो कटेगा, 16,800 कटेगा, तब मार्केट में एक घमासान मंदी आएगी। वो आएगी 2000 1500 से 2000 पॉइंट की मंदी। तो ये तो हो गई बड़ी लेवल की बात है, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है आप देखो, थोड़ा सा अगर आपको देखना आता है तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको, देखिए ये ऐसे बनाया, इसी शेप में ये बॉटम बना के इधर आया। अब उसके बाद एक M शेप की मंदी दिया, ठीक है। और उसके बाद ये वापस V शेप जाने वाला, V बनने वाला है। M शेप की मंदी दिया, M हो गया ना यहाँ तक। देखिए, इतना पोर्शन को अगर आप देखोगे तो ये M शेप लग रहा है। जिस M की मैं बातें करता था, याद है, वो भी आया। अब ये V बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, V बनेगा और V का ब्रेकआउट आएगा तो उतना ही V जितना ऊपर भागेगा, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक्स के बटन की भरमार लगा दीजिएगा, क्योंकि 3:32 पे कल छुट्टी होते हुए वीडियो स्टार्ट कर देना और अपना व्यू बिना किसी लाग लपेट के देना, हिम्मत चाहिए भाई। देता हूँ, और ये भी कभी दावा नहीं करता हूँ कि हर बार राइट निकलूँगा, लेकिन कोशिश रहती है कि हर एक व्यू के साथ मैं अपना लॉजिक प्रदान करूँ ताकि आपका विश्वास मुझ पे और बढ़े, बस। लेकिन ये याद रखिएगा, इस मार्केट में मार्केट से बड़ा कोई सुपीरियर नहीं है। नोबडी ऑन अर्थ कैन चैलेंज द मार्केट, ओके। मैं कई बार ऐसे चैलेंज करता हूँ, लेकिन आप मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लीजिए। मैं एक अदना सा छोटा सा टेक्निकल एनालिस्ट हूँ,
अभी तो मैंने समुंदर का एक लोटा भरा है ज्ञान के सागर का। अभी तो ये ज्ञान बहुत बड़ा है। हाँ, यहाँ पे कई लोग चम्मच लेके भी आ गए ज्ञान देने के लिए, तो उनसे काफ़ी बेहतर हूँ, ये बोल सकता हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।